अर्ज़ करूँगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते हैं यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहाँ से रिस्क दूंगा जहाँ से कभी तेरा गुमान भी नहीं गया होगा। यहाँ से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीर लश्कर थे। फरमाते हैं गुर्बत इतनी ज़्यादा थी, भूख इतनी ज़्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते हैं इतनी ज़्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लग गया। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था। जब भूख से निढाल हो गए ना, वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहाँ से रोज़ी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते हैं एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी। फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज़ हैं, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली ख़त्म ही नहीं हुई। मछलियाँ नहीं, मछली कहते हैं 18 दिन 300 बंदा खाता रहा, मछली ख़त्म ही नहीं हुई। और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी ज़ुबान में, कहते वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब, तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था। 2 उसके कांटे जोड़े। फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौर तेल के हम जिस्मों पे मलते थे, बीमारों को उससे सुकून आता था, तंदुरुस्ती शिफा होती थी। फरमाते हैं हम खाया भी हमने, और कुछ लेके हम मदीने भी गए, और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया। हमने अर्ज़ की हुज़ूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है? तो महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास ग़िज़ा नहीं थी, रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है। मालिक जब बंदोबस्त कर देना, जब मालिक बंदोबस्त करते हैं, फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाज़े बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बग़ैर शौहर के औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी, वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फ़नकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहाँ से ले आई? अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, ज़रा अपने आप को वहाँ खड़ा करें कि एक पाकबाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब माँ की बेटी, और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज़ नहीं है, कहाँ से लाई है? अब खुद से सफाइयाँ बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है, ज़्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज़्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमज़ोरी का इजहार समझते हैं कि कमज़ोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज़्यादा वजाहतें भी कमज़ोर कर देती हैं। अब हज़रत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है? तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हज़रत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई, उसने पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हज़रत मरियम कहने लगे मुझसे ना पूछो, वो जो पंघूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंघूड़े में चंद दिनों का बच्चा, ये जवाब देगा? मददगार था रब। उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने, और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे, तो पंघूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया। फिर पंघूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। और ये एक दफ़ा नहीं बात हुई, ये बनी इसराइल में एक जुरैज नाम के शख्स भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे। बाज़ ने लिखा है नफल नमाज थी, अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं, तो माँ के मुंह से निकल गया तू इतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह ना देख ले।
तो वो इबादत गुजार थे, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत, रियाजत, परहेजगारी को नहीं देखा। बस एक औरत को भेज के इल्ज़ाम लगवा दिया। वो औरत आया जाया करती थी, अब आ जाती हैं औरतें, मसला पूछने की नीयत से भी आ जाती हैं। माहौल में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ औरतें दम कराने के बहाने आ जाती हैं। वो खातून आती जाती थी उस खानका पे, आस्थाने पे, ये बुखारी में मौजूद है। फिर उसने कहा मेरी गोद में जो बच्चा है ये इन्हीं का है। मुझे बताएं कैसे बंदा वजाहत दे। हालात ख़राब हो गए, लोग कुटिया जलाने लगे, माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर उस रब के बंदे ने कहा मालिक तो करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी माँ ने जुमले बोले थे, पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा। अब तू ही करम करेगा तो दरवाज़ा खुलेगा। तो वो चंद दिनों का बच्चा पंघूड़े में बोल के कहने लगा मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूँ, वो जो बकरियां चराता है। रब की मदद को पुकारें, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा। उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी ज़िंदगी लोगों को राज़ी करने में गुजार दी, सारी ज़िंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी ज़िंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राज़ी करने में, सारी ज़िंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में। उनको 99 दफ़ा दिया, एक दफ़ा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी ज़िंदगी मोहल्लेदारों, इलाके वालों को राज़ी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम न करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने ख़तीब को यौर रखना है, न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है, ना राज़ी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं, ना पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है, 2 आंसू ज़मीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ़ फरमा देता है। अल्लाह की मदद का हुसूल, अपने मालिक की मदद की तरफ बढ़ना, आपको बदर की जंग भी यही दरस देगी, आपको ओहद का मैदान भी यही सबक देगा, फतेह मक्का भी यही सबक देगा। मेरे दोस्तों, जब रब मदद फरमाए, जब अल्लाह मददगार बने। दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियाँ हैं, कारोबार नहीं, ओ मेरे संगियों, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर ज़िंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूँ महसूस होता है कि मेरा साया भी तरह सा पीछे हट गया है। उसे यूँ लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूँ तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहाँ कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया। ये जो अल्लाह वालों की मदद है ये तो है अल्लाह ही की मदद है, लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फ़क्र को ताजे सरदारा।